अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केसेस सामने आए हैं। इंदौर में 6 और भोपाल में 2 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या अब 13 तक जा पहुंची है। वहीं मरीज नहीं मिलने से एमपी को कोविड फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है, इसके बाद सचेत रहना है आपको भी। कोरोना के 8 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो ये प्रदेश में 13 पर जा पहुंचा है। इंदौर में 6 नए केसेस और भोपाल में भी इसी तरह से 2 नए केसेस की पुष्टि की गई है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 13 एक्टिव मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना के कोई भी नए केसेस सामने नहीं आए थे, वहीं कोरोना के जो एक्टिव केसेस थे वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से कोविड फ्री होने के बाद अब कोरोना ने दोबारा से मध्य प्रदेश में दस्तक दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 6 केसेस इंदौर के बताए जा रहे हैं। तो वहीं भोपाल में भी 2 एक्टिव मरीजों की पुष्टि की गई है। बीते सैंपल्स में पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई और इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या एक साथ 13 पर पहुंच गई है। 8 नए केसेस के साथ इस वक्त एक्टिव केसेस के आंकड़े की बात अगर की जाए तो मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 13 पर पहुंच चुका है। कोरोना के दस्तक और इसी के साथ लोगों को भी थोड़ा सावधान रहने की अपील। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिस तरह से एक साथ अचानक से 8 नए केसेस सामने आए हैं, इससे स्वास्थ्य विभाग भी अब थोड़ा अलर्ट मोड पर है। कोरोना की दस्तक के बाद अब एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस 13 पर पहुंच चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हारिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, बीते दिनों मध्य प्रदेश को कोविड फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। निश्चित तौर पर रचना, ये खबर चिंताजनक है, क्योंकि माना जा रहा था कि अब मध्य प्रदेश में कोरोना का वायरस जो है वो समाप्ति की ओर है, लेकिन एकाएक एकदम से जो केसेस बढ़े हैं, निश्चित तौर पर वो एक बड़ी चिंता को खड़ा करते नजर आ रहे हैं। इंदौर में 6 नए केसेस मिले, जबकि भोपाल में 1 और एक दिन में 7 केसेस का मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता को खड़ा करता है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। इंदौर में जहां पर पॉजिटिव केसेस मिले हैं, आज वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी, स्क्रीनिंग करेगी आसपास के लोगों से, और इसके साथ ही ये लोगों की क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है इसको पता लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एकाएक बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज का मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता को खड़ा करता है। हालांकि जिस तरह की स्थिति अभी इंदौर शहर में बनी हुई है, हमने देखा कि ओपीडी में लगातार सर्दी, खांसी और फीवर के मरीज मिल रहे थे, जिसे डॉक्टर्स जो है वायरल का रूप करार कर रहे थे। ऐसे में इस कंडीशन को देखते हुए अब एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग जो है मशक्कत में जुटेगा और लोगों को समझाइश दी जाएगी। चूंकि वैक्सीनेशन अभियान भी पूरी तरह से अब ठप हो चुका है, लेकिन एकदम से बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीजों का मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता को खड़ा करता है। ऐसे में जिन प्रभावित इलाके हैं वहां तक आज स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो मरीजों की स्थिति बताई जा रही है, उसमें से कुछ मरीज जो है वो थोड़े क्रिटिकल कंडीशन के बताए जा रहे हैं। ऐसे में उन तक की पूरी जितनी भी उनकी हिस्ट्री है, क्या उन्होंने ट्रैवल किया है या किसी अन्य बीमारी से वो पीड़ित है, इन सभी बारीकी से आज स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो मोर्चा संभालेगी। इसके अलावा लोगों को दोबारा जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। एक सम से 6 मरीजों का मिलना
ये साफ जाहिर करता है कि इंदौर शहर के अंदर अभी कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह का वायरल इस समय इंदौर शहर में चल रहा है, चूँकि हर एक परिवार में कोई ना कोई वायरल से इस समय संक्रमित नजर आ रहा है। ऐसे में क्या ये इंडिकेशन कोविड की ओर इशारा करते हैं? जैसे कई सवाल है जिसको लेकर अब जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है और प्रिकॉशन के तौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अगर कोई भी लक्षण मिले तो लोग सबसे पहले पहुंचे और अपना टेस्ट कराएं और इसके साथ ही अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया तो वो भी जरूर कराएं। खबर पर नजर बनाकर आप रखिएगा शालिनी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।